रात को गर्मी बहुत अधिक थी। ऋतिक और पूजा दोनों साथ में बैठ करके खाना खा रहे थे। इसी बीच पूजा ऋतिक से कहती है, ऋतिक आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों ना दोनों चलते खाना खाने के बाद बाहर आइसक्रीम खाने। ऋतिक कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, खाना खा लो, उसके बाद जाओ फटाफट तैयार होकर के आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। पूजा चली जाती है तैयार होने। लगभग 2 मिनट के बाद वो तैयार होकर के आती है। इधर ऋतिक उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही पूजा आती है, ऋतिक कहता है कि पूजा बाइक से चलोगी या पैदल चलोगी। पूजा कहती नहीं, आज पैदल चलते हैं, थोड़ी सी हवा भी लगेगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और पैदल चलना खाने के बाद अच्छा होता है। तो दोनों पैदल ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपने घर से निकलते हैं। घर से मुश्किल से 10 से 15 कदम गए होंगे, तभी इन दोनों के पीछे एक बाइक आकर के रुकती है। उस बाइक की रोशनी पूजा और ऋतिक के पीठ के पीछे पड़ रही थी, जिससे इन दोनों को पहचाना जा सकता था कि ये पूजा और ये ऋतिक है। उस बाइक से एक व्यक्ति उतरता है, वो धीरे धीरे इन दोनों की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि पूजा और ऋतिक कुछ समझ पाते, वो व्यक्ति और तेज कदमों से बढ़ता है और सीधा एक चाकू उसके हाथों में होता है। वो ऋतिक के पेट में वो चाकू मार देता है। चाकू मारने के बाद उस चाकू को वो ऋतिक के पेट में घुमा देता है। घुमाने के बाद जैसे ही वो चाकू निकालता है, ऋतिक भागने की कोशिश करता है, जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, जो व्यक्ति चाकू मारा था वो चाकू उस पूजा के शरीर पर मारना शुरू कर देता है और लगभग 11 बार पूजा के शरीर को उस चाकुओं से गोद डालता है। जब उसको ये एहसास हो जाता है कि ये दोनों अब मर चुके हैं, तो वो वहाँ से उसी बाइक पर बैठता है और वहाँ से फरार हो जाता है। इस पूरी घटना को उस रास्ते से गुजर रहे 2-3 लोग देख लेते हैं। अब जैसे ही लोग देखते हैं, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की पूरी टीम उस घटनास्थल पर पहुंचती है। जब पुलिस वहां घटनास्थल पर पहुंचती है, तो वहां ऋतिक जो होता है वो दम तोड़ चुका होता है, उसकी मौत हो चुकी होती है, लेकिन पूजा अभी भी जिंदा थी। पुलिस एम्बुलेंस के सहारे पूजा को अस्पताल भिजवाती है, लेकिन पूजा भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है, वो भी रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस घटना को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या था और कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। ये जांच पड़ताल पुलिस शुरू कर देती है। तो पुलिस उस इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है और इसी बीच पता चलता है कि जहाँ पर ये घटना घटी है, उसी के ठीक अपोजिट में एक घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस तुरंत उस घर पर पहुँच जाती है, वहाँ से उस डीवीआर को निकलवाती है, उस पूरे रिकॉर्डिंग को चेक किया जाता है। तो उस रिकॉर्डिंग में पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इसी मोहल्ले का रहने वाला है और इसने ही इस पूरे घटना को इस बेरहमी के साथ अंजाम दिया है। पुलिस को कुछ महज ही घंटे लगे थे, लगभग 3 से 4 घंटे। उस व्यक्ति को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या वजह थी, तुमने क्यों इन लोगों को मारा है, और जो वो व्यक्ति कहता है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जो सारी चीज़ें वो बताता है, वो सुन करके हर कोई हैरान था कि कैसे आज के भी ज़माने में इस तरीके की महिलाएं होती हैं और इस तरीके के लोग होते हैं जो एक पति पत्नी के रिश्तों को भी शर्मसार करके रख दिए हैं। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना हरियाणा की है। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले की घटना बताई जा रही है। वहाँ के टोहना के तिलक नगर इलाके की ये घटना है, जहाँ पर ऋतिक और पूजा इन दोनों की मौत हो जाती है। बताया ये जा रहा है ऋतिक जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, वहीं पूजा की उम्र 31 वर्ष है। इन दोनों की मौत हो जाती है। जब पुलिस इन दोनों के बारे में पता करती है तो पता लगता है कि ये दोनों काफ़ी समय से, लगभग 6-7 महीने से एक दूसरे के साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। जब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस पूजा के बारे में और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर पूजा है कौन। और इसी बीच जो व्यक्ति जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था, वो व्यक्ति भी गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है कि आखिर तुमने क्यों मारा है इन दोनों को, पूजा और ऋतिक को, तो वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल जो पूजा है वो उसकी पत्नी है और जो ये ऋतिक है वो उसका अपना सबसे पक्का सगा दोस्त है। अब जैसे ही पुलिस को ये बताता है, पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को क्यों मारेगा। तो इसके पीछे जो कहानी वो व्यक्ति बताता है, व्यक्ति जो कि दीपक है, दीपक की उम्र लगभग 32-33 साल है।
दीपक कहता है कि ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी लगभग 2024 से है। बताया ये जा रहा है कि दीपक और पूजा की शादी आज से लगभग 11 साल पहले 2011 में हुई थी। सॉरी 2011 में हुई थी। आज से लगभग 14 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, दीपक और पूजा की। जिसने हमला किया था उसका नाम दीपक है और जिसकी हत्या हुई है वो पूजा है। इन दोनों की शादी हुई थी 2011 में। इसके बाद ये लोग पंजाब में रहते थे, फिर वापस ये लोग हरियाणा आ गए। धीरे धीरे समय के साथ इन दोनों का बच्चा भी हुआ, 2 लड़के हुए, परिवार पूरा खुशहाल था। ऋतिक जो था वो दीपक का दोस्त था, तो वो कभी कभी काम के सिलसिले में दीपक वगैरह के घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच पता ये लगता है कि जो ऋतिक है वो दीपक की जो पत्नी है पूजा, उसको पसंद करने लग जाता है। तो आता था कभी कभी, तो भाभी भाभी करके बात होता था, कभी पानी मांगना, कभी चाय मांगना, इस तरीके से होता था। तो दीपक इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता था। वो समझता था कि हाँ ये मेरा दोस्त है और ये मेरी पत्नी से भाभी भाभी करके बात कर रहा है। लेकिन मामला अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा था। दीपक ये बिल्कुल भी बेखबर था, उसे बिल्कुल भी ये जानकारी नहीं थी कि जो ऋतिक है वो मेरी पत्नी यानी पूजा को पसंद करता है। अब देखते ही देखते जैसे जैसे समय गुजरा, जो ऋतिक होता है वो पूजा का नंबर कहीं से पा जाता है, वो पूजा को कॉल करता है। पूजा से धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है और पूजा भी धीरे धीरे ऋतिक को पसंद करना शुरू कर देती है। अब ये दोनों की प्रेम कहानी यहाँ से चलनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो मामला था धीरे धीरे आगे बढ़ता है और धीरे धीरे इन दोनों की प्रेम कहानियों की चर्चाएं जो थी वो दीपक के कानों में भी पड़ जाती हैं, यानी पूजा का जो पति है दीपक, उसके कानों में पड़ती है। तो वो एक बार को तो समझा देता है कि देखो पूजा ये सब गलत बात है और वो मेरा दोस्त है। वो दीपक जो था वो ऋतिक को भी समझाता है कि ऋतिक ये सब गलत बात है। ऋतिक अब दीपक के घर आना जाना कम कर देता है, लेकिन पूजा से उसका प्यार कम नहीं था। पूजा भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ऋतिक भी बहुत ज़्यादा पूजा से प्यार करता था। इसी बीच अब ये दोनों जब भी मौका पाते, जब भी देखते कि दीपक घर पर नहीं है, तो पूजा ऋतिक को बुला लेती है और दोनों आपसी संबंध बनाते, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते। मामला बढ़ते चला गया। 2024 का समय आता है, पूजा और ऋतिक दोनों फरार हो जाते हैं। पति बेचारा उन 2 मासूम छोटे बच्चों के साथ अकेला पड़ जाता है। लगभग 5-6 महीने के बाद ये लोग अलग अलग जगह रहते हैं। उसके बाद वापस उसी जगह पर आते हैं जहां पर दीपक अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। पत्नी आती है, उसी तिलक नगर के दूसरे मोहल्ले में एक मकान किराए पर लेकर के ऋतिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। दीपक को इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं था। हाँ, अंदर अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब करता भी क्या करता। जो दीपक की पत्नी थी पूजा, वो अब जब भी दीपक का आमना सामना होता, दोनों एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं, तो जब भी पूजा दीपक के घर से या दीपक के पास से गुजरती तो उसको टोंट मारती कि देखा, मैंने अपने प्रेमी के साथ रहना स्वीकार कर लिया और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये जो बातें थी ये हर बार पूजा अपने पति दीपक को कहती थी और दीपक को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा चिढ़ होता था। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा चिढ़ होता था। समय के साथ ये चिढ़ बढ़ते चला गया, उसके अंदर एक गुस्सा पनपना शुरू हो जाता और वो अब इस ताक में रहने लगा कि इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा, वरना ये मुझे पूरी ज़िंदगी भर इस तरीके से टोंट मारा करेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसलिए उसने जो समय निर्धारित किया वो समय 30 मई 2025 का निर्धारित किया। शुक्रवार की शाम जब पूजा और ऋतिक ये दोनों बाहर निकले थे अपने घर से 8 बजे टहलने के लिए, उसी समय दीपक ने देखा कि अच्छा मौका है, गली सुनसान है, काफ़ी कम लोग आ जा रहे हैं। वहीं पर इसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया था, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में दीपक की तस्वीर मिल चुकी थी। उस तस्वीर के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो ये पूरी घटना निकल करके सामने आई है। और इस पूरी घटना ने एक चीज़ तो ये साबित कर दिया है कि दीपक के मन में ये ज़रूर था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। ये वाला जो गाना है, ये गाना इस पूरे घटना को चरितार्थ करता है। खैर, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं
इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, इन्होंने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है, विस्तार से बताया है कि अब दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है पूजा और ऋतिक के हत्या के मामले में, और जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। कानून के तहत जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगी उस आधार पर दीपक को जो भी सज़ा मिलेगी वो सज़ा उसको भुगतनी होगी। खैर, इस कहानी और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इस कहानी और घटनाओं के माध्यम से आपको जागरूक करना है। समाज में बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते और नाते होते हैं जो कई बार एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां से फिर वापस पीछे मुड़ करके देखना बहुत दूर की चीज़ हो जाती है। और वही पूजा और ऋतिक के साथ हुआ, जहां पर पूजा अपने उन 2 छोटे मासूम बच्चों को छोड़ करके ऋतिक के साथ रहने की कोशिश शुरू कर देती है, और फिर उसके पास पीछे आने का कोई मौका नहीं होता है, पीछे आ भी नहीं पाती है, उससे पहले उसका कत्ल हो जाता है। खैर, आप कहाँ से पूरी घटनाएं कहानियाँ सुन रहे हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।